हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बायो का बेसिक क्लास का मतलब फर्स्ट वीडियो लेके आए हुए हैं, जो कि 9, 10, 11, 12 सब क्लास के लिए है। और हमारा इस मतलब टॉपिक का नाम है सेल, कोशिका। कोशिका बायोलॉजी का मतलब बेसिक टॉपिक होता है और एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। हम लोग इसको वीडियो वाइज कर करके एक एक खंड को बांट बांट के इसमें पढ़ेंगे। हम कोशिका आज शुरू करते हैं, जो कि सभी क्लासों के लिए बायोलॉजी का मतलब ये बेसिक है। कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने किया था, सभी लोग ये जानते भी होंगे। लेकिन कोशिका होता क्या है ये हम समझते हैं। जैसे किसी भी अगर कोशिका को देखिएगा तो इस कोशिका के अंदर जितनी भी संरचनाएं होती है, चाहे इसके अंदर जो भी चीज़ हो, ये सारी संरचनाएं बाहर से एक झिल्ली में पैक रहती है और इस झिल्ली को हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। तो पहले कोशिका की हम डिफाइन कर लेते हैं। कोशिका क्या है? तो जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका क्या है? जीव शरीर की रचनात्मक, चाहे संरचनात्मक, रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। डिफिनीशन याद कर लीजिए, कोई खास बात नहीं। अर्थ समझिएगा कि कोशिका को हम जीव शरीर की रचनात्मक इकाई कहते हैं। तो क्यों कहते हैं? तो इसलिए कि हमारे जीव को, कोई भी जीव हो, उसके पूरे शरीर की जो बनावट है, रचना है, वो कोशिकाओं से ही मिलके हुआ है। इसलिए हम कोशिका को रचनात्मक इकाई कहते हैं। फिर कोशिका को कार्यात्मक इकाई क्यों कहते हैं? तो हमारे शरीर के अंदर जो भी मतलब क्रियाएं होती है उपापचय संबंधी, वो सारे के सारे कोशिकाओं के द्वारा ही होती है। इसलिए हम कोशिका को कार्यात्मक इकाई भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आता भी है कि कोशिका को रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्यों कहते हैं। अब आते हैं ये कोशिका झिल्ली पर। अभी बताया कि कोशिका के अंदर की जितनी भी संरचनाएं हैं बाहर से एक झिल्ली में पैक रहती है और इस झिल्ली को कहते हैं कोशिका झिल्ली, या इसको प्लाज्मा झिल्ली भी आप बोल सकते हैं। और ये झिल्ली किसकी बनी होती है? तो ये कोशिका झिल्ली बनी होती है लिपिड एवं प्रोटीन की। लिपिड और प्रोटीन की, यानी कोशिका झिल्ली लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। अब देखिएगा जंतुओं में देखिएगा तो सिर्फ एक ही झिल्ली देखने को मिलेगा, कोशिका झिल्ली। लेकिन पादप की कोशिका अगर देखें तो पादप की कोशिका में इस झिल्ली के अलावा एक और ऊपर से झिल्ली लगी होती है, जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। वो हम आगे आपको बताएंगे। तो कोशिका झिल्ली का यहाँ काम क्या है? तो कोशिका झिल्ली का काम है कि कोशिका के अंदर जो भी संरचनाएं हैं, जो भी चीजें हैं, उसको बाहरी से क्या करना? सुरक्षा देना। तो पेड़ पौधे को तो एक्स्ट्रा सुरक्षा मिलेंगे, क्योंकि पेड़ पौधे में कोशिका झिल्ली के ऊपर भी एक और झिल्ली लगती है। इस झिल्ली को, बाहरी वाली झिल्ली को कहते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति सिर्फ पादप में पाए जाते हैं। कोशिका झिल्ली जंतु में भी पाए जाएंगे, पादप में भी, लेकिन कोशिका भित्ति जो दोहरी झिल्ली ऊपर से लगी, ये सिर्फ पादप में पाए जाते हैं कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति किसका बना होता है? सेलुलोज का। कोशिका भित्ति बना होता है सेलुलोज का। अब यहाँ कोशिका के अंदर अगर हम चलें तो वैज्ञानिकों ने जब देखा, जैसे वैज्ञानिक आया स्लाइडेन एवं स्वान, उन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। कोशिका सिद्धांत माने थ्योरी। उन्होंने बताया, स्लाइडेन एवं स्वान ने, कि उन्होंने दो बातें बोला। पहली कि जीव शरीर की जो निर्माण हुआ है वो कोशिकाओं के मिलने से हुआ है, और दूसरी बात कि जीव शरीर के अंदर जो भी उपापचय क्रियाएं, संबंधी क्रियाएं होती है, वो कोशिकाओं के द्वारा ही होती है। वैज्ञानिकों ने कोशिका को जब जूम करके देखा तो उन्होंने ये देखा कि कोशिका के अंदर एकदम गाढ़ा द्रव भरा रहता है, एकदम गाढ़ा द्रव। इस गाढ़े द्रव जो भरा रहता है, इसी को कहते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य। और जितने भी कोशिका के अंग है, जैसे केंद्रक,
गोल्जी बॉडी हो गया, न्यूक्लियस हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, सारे के सारे अंग इसमें ही डूबे रहते हैं। और जिससे कोशिका के जो अंगक हैं, अंदर पाए जाने वाले अंग एक दूसरे से टकरा के टूट फूट नहीं करते हैं और अंदर सुरक्षित रहते हैं। यानी कोशिका द्रव्य अंदर उपस्थित कोशिका के सभी कोशिकांगों को सेफ्टी देता है, इसको टूटने फूटने से मतलब बचाता है, जिससे कोशिका अंदर से सेफ रहती है। अब हम जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि अब कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकांग हैं, जैसे न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी उपकरण है, लाइसोसोम है, सेंट्रोसोम है, राइबोसोम है, एंटीप्लाज्मिक रेटिकुलम है और भी कुछ है, ये सारे के सारे अंगकों के बारे में हम एक एक वीडियो में आपके सामने लाएंगे। अब केंद्रक में ही आप लोग जाएंगे तो गुणसूत्र है, डीएनए, जीन है, सारे को हम एक एक चीज़ के बारे में एक एक वीडियो में आपको क्लियर विस्तार से करेंगे। तब तक इतना ही के लिए बहुत है। धन्यवाद।